MDB stands for message driven bean. Okay. So what is MDB? It is an enterprise bean. It is an enterprise bean that allows Java applications to process messages asynchronously. Okay. For asynchronous message processing, MDB is used. Okay. So this type of bean, MDB जो है, normally it acts as a JMS message listener. MDB जो है हमारा, it acts as a JMS message listener. JMS means Java messaging service. Java messaging service. So this type of MDB normally act as a JMS message listener. ठीक है. तो JMS में हम लोग को पता है, JMS मैसेजिंग डोमेन जो है 2 टाइप्स के हैं, पॉइंट टू पॉइंट एंड सब्सक्राइबर डोमेन. पॉइंट टू पॉइंट एंड सब्सक्राइबर डोमेन. सब्सक्राइबर डोमेन इज वन टू मेनी. पॉइंट टू पॉइंट मीन्स वन टू वन हो गया, एंड सब्सक्राइबर डोमेन इज वन टू मेनी. तो मैसेज ड्रिवन बीन जो है, इट एक्ट एज अ जेएमएस मैसेज लिसनर, मीन्स फॉर लिसनिंग टू द इवेंट्स. ठीक है, मैसेज को रिसीव करने के लिए जेएमएस मैसेज लिसनर इज यूज्ड इन एमडीबी. तो नाउ मैसेज ड्रिवन बीन जो है एमडीबी, ये एक स्टेटलेस है. स्टेटलेस के अंदर आता है ये. इट इज नॉट स्टेटफुल. अभी देखो हम लोगों ने वी हैव सीन लाइफ साइकिल ऑफ स्टेटलेस, सेशन बीन, स्टेटफुल, सेशन बीन एंड सिंगलटन सेशन बीन. ठीक है, एमडीबी जो है इट इज स्टेटलेस. ये स्टेटलेस है. इट इज स्टेटलेस सर्वर साइड कंपोनेंट. इट इज स्टेटलेस एंड सर्वर साइड कंपोनेंट. एंड मैसेज ड्रिवन बीन को ट्रांजैक्शन अवेयर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, ट्रांजैक्शन अवेयर मीन्स मैसेज रिसीव्ड होना, मैसेज सेंड करना, मैसेज रिसीव्ड होना. तो इट इज ट्रांजैक्शन अवेयर कंपोनेंट. इट इज ट्रांजैक्शन अवेयर कंपोनेंट, एमडीबी. so message driven bean, it is stateless, server side, transaction aware component. okay, so message driven bean क्या है? stateless है. stateless means the message driven bean का जो instance है, ठीक है, it does not retain any data for a specific client. ठीक है, क्लाइंट स्पेसिफिक कोई डेटा रिटेन नहीं करता है. ठीक है, कोई भी डेटा ये सेव नहीं करता है मैसेज ड्रिवन बीन, क्योंकि ये स्टेटलेस बीन है. स्टेटलेस. ठीक है, नाउ मैसेज ड्रिवन बीन क्या है? आसिंक्रोनस है, राइट? इट इज आसिंक्रोनस. तो मैसेज ड्रिवन बीन का एक पॉइंट ये है, ये ट्रांजैक्शन अवेयर कंपोनेंट है, राइट? इट इज ट्रांजैक्शन अवेयर कंपोनेंट. बट मैसेज ड्रिवन बीन, they can access the data and update the data. मतलब डेटाबेस में डेटा को अपडेट करना या डेटा को एक्सेस करना. डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमडीबी इंस्टेंस. बट डेटा डायरेक्टली शेयर, मतलब एमडीबी के इंस्टेंस से हम लोग डेटा डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते. ठीक है, मीन इट डज नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्टली शेयर डेटा इन द डेटाबेस. मतलब डेटाबेस शेयरिंग ये कंपोनेंट से नहीं होता. ये जस्ट एक ट्रांजैक्शन अवेयर कंपोनेंट है that uses JMS message listener for sending and receiving messages. It is stateless. That means it does not retain any data for a specific client. ठीक है, MDB का जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है, they can access the data and update the data, but it does not represent क्या? शेयर डेटा इन द डेटाबेस. मगर डेटाबेस शेयरिंग इससे नहीं होता है, इसके वेरिएबल से नहीं होता है, एमडीबी के. नाउ सी लाइफ साइकिल ऑफ एमडीबी. अभी लाइफ साइकिल याद रखना बहुत इजी है. सी लाइफ साइकिल ऑफ स्टेटलेस, स्टेटफुल, सिंगलटन एंड मैसेज ड्रिवन बीन. तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टेटलेस और सिंगलटन एक्सेप्ट दिस वन स्टेटफुल. ठीक है, एक्सेप्ट स्टेटफुल सेशन बीन. जो अदर 3 लाइफ साइकिल है, स्टेटलेस,
सिंगलटन एंड मैसेज ड्रिवन बीन में इट हैव टू स्टेट्स, दो स्टेट है इसमें। इट हैज टू स्टेट्स, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट एंड रेडी स्टेट, डज नॉट एग्जिस्ट एंड रेडी। बट स्टेटफुल में क्या देखे थे हम लोग ने, थ्री स्टेट्स है, ये जो बॉक्स है तीन थे ना, डज नॉट एग्जिस्ट, रेडी, और एक और कौन सा था स्टेटफुल में, पैसिव, डज नॉट एग्जिस्ट, रेडी एंड पैसिव। ओके, तो अब बाकी के थ्री लाइफ साइकिल्स जो है, स्टेटलेस, सिंगलटन, सिंगलटन एंड एमडीबी में दो ही स्टेट है, डज नॉट एग्जिस्ट एंड रेडी। बिकॉज जो स्टेटलेस है, सिंगलटन है और ये मैसेज ड्रिवन बीन है, वो कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, इट डज नॉट रिटर्न एनी डेटा फॉर ए स्पेसिफिक क्लाइंट। इसीलिए इसमें दो ही स्टेट है, डज नॉट एग्जिस्ट और रेडी। और सिर्फ स्टेटफुल में थ्री स्टेट्स है। स्टेटफुल में कौन से थ्री स्टेट्स है वो, डज नॉट एग्जिस्ट, रेडी, यहाँ पे एक और बॉक्स आएगा, कौन सा है वो, पैसिव। पैसिव में दो ऑप्शन आता है एनोटेशन, कौन सा एनोटेशन है पैसिव मोड में, पैसिव मोड में दो एनोटेशन वी हैव सीन, कौन से दो एनोटेशन है पैसिव मोड के, पोस्ट एक्टिवेट एंड प्री पैसिवेट, पोस्ट एक्टिवेट एंड प्री पैसिवेट, एक्टिव करना है या पैसिव करना है, ये चीज है इसमें। ओके नाउ सी, ये देखो अभी डज नॉट एग्जिस्ट और रेडी स्टेट, इसमें भी क्या होगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इफ द मैसेज ड्रिवन बीन यूजेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन वो यूज कर रहा है, मींस कंटेनर क्या करेगा, कंटेनर विल इंजेक्ट दिस रेफरेंसेस बिफोर इंस्टेंशिएटिंग द इंस्टेंस। इसका क्या मीनिंग है, सी डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट पे, अभी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब कहीं पे भी, ठीक है, क्योंकि डेटा स्टार्ट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ, लेट अस कंसीडर, डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट में, अभी रेडी स्टेट में अभी तक नहीं आया है वो, ठीक है। कोई फॉर्म है, मतलब फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अभी स्टार्ट ही है, मैं फॉर्म फिल ही कर रही हूँ, जैसे गूगल फॉर्म, ठीक है, आई एम फिलिंग गूगल फॉर्म, तो अभी तक सबमिट नहीं करी, तो मैं डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट पे हूँ, मेरा स्टेट कहीं पे जाके सेव नहीं हुआ है, ठीक है, कोई स्टेट नहीं है मेरा अभी, तो डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद क्या होगा, सपोज ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज होता ही है, ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगर यूज हो रहा है तो मीन्स कंटेनर क्या करेगा, जो क्लास पे डिपेंड है तुम्हारा मैसेज ड्रिवन बिट, वो क्लास के रेफरेंसेस को इंस्टेंशिएट करेगा, राइट। अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन है तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मीन्स तुम्हारा क्लास कोई और क्लास पे डिपेंड है क्या, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगर है, इफ द मैसेज ड्रिवन बीन यूजेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो कंटेनर इंजेक्ट करेगा, किसको इंजेक्ट करेगा, जो रेफरेंसेस यूज हुआ है तुम्हारे दूसरे क्लास में उसको इंजेक्ट करेगा, ठीक है। तो आफ्टर द डिपेंडेंसी इंजेक्शन द कंटेनर कॉल्स विच एनोटेशन, after the dependency injection container calls which annotation, post construct annotation, post construct annotation, यहाँ लिखो थर्ड वन पे लिखा है सी, पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन, ठीक है। तो ये एट द रेट जो सिंबल्स का एनोटेशन पढ़ना है, हाँ। तो आफ्टर द डिपेंडेंसी इंजेक्शन द कंटेनर कॉल्स पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन, ठीक है। तो like a stateless session bean, message driven bean is never passivated, ठीक है, पैसिव स्टेट नहीं है, एंड इट हैज ओनली टू स्टेट्स, दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट, डज नॉट एग्जिस्ट एंड रेडी स्टेट, ठीक है। रेडी स्टेट्स के हेल्प से क्या होगा, वी कैन रिसीव द मैसेजेस। तो इसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, सी एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल वी कैन से, एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल द कंटेनर कॉल्स विच मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेथड कॉल हो रहा है लाइफ साइकिल में। So at the end of the life cycle, the container calls the method annotate. कौन सा annotate method call होगा? Which annotate method is called at the end of the life cycle? Pre-destroy. Pre-destroy annotation. So what is pre-destroy annotation? Pre-destroy annotation means now the bean instance is ready for garbage collection. bean का जो तुमने instance बनाया हो, जो object बना हो, it is ready now. It is ready for the garbage collection.
ठीक है. So at the end of the life cycle, the container calls the method annotated method pre-destroy for the garbage collection. तो pre-destroy के बाद कौन सा होना चाहिए, क्या कॉल होना चाहिए? After the pre-destroy annotation, we can remove. क्या कर सकते हैं हम लोग? We can remove the instances. ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रिमूव से पहले कौन सा होता है? प्री-डिस्ट्रॉय. रिमूव से पहले कौन सा एनोटेशन है? प्री-डिस्ट्रॉय. प्री-डिस्ट्रॉय इट इज यूज फॉर द गार्बेज कलेक्शन. और रिमूव से पूरा तुम्हारा वेरिएबल ही क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. ओके. नाउ सी, लाइफ साइकिल हम लोगों ने देखी कौन से एनोटेशन है. डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा, देन पोस्ट कंस्ट्रक्ट होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे तुम्हारा पोस्ट कंस्ट्रक्ट के बाद नाउ द क्लाइंट कैन एक्सेस दी बीन इंस्टेंसेस इन द रेडी स्टेट. ठीक है. फिर लाइफ एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल मुझे अगर गार्बेज कलेक्शन करना है तो आई कैन कॉल दिस प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशन, और प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशन गार्बेज कलेक्शन कर दो, और यू कैन रिमूव द इंस्टेंस वेरिएबल. तो रिमूव अगर करना है तो यू कैन, बिफोर दैट यू कैन यूज प्री डिस्ट्रॉय फॉर द गार्बेज कलेक्शन. अभी देखो यहाँ पे एक मेथड यूज होता है मैसेज ड्रिवन बिन में. वो मेथड का नाम है ऑन ऑन मैसेज मेथड. कौन सा मेथड है वो? ऑन मैसेज मेथड. यहाँ लिखा है क्या? लिसन, ऑन मैसेज मेथड. ऑन मैसेज मेथड किसका पार्ट है? एमडीबी का पार्ट है ऑन मैसेज. तो ऑन मैसेज में ओनली एम इज कैपिटल. हाँ, ओनली एम इज कैपिटल इन ऑन मैसेज मेथड. So what is on message method? It is an EJB component only. ठीक है. It is an EJB component that is used in JMS message listener. JMS जो जावा मैसेजिंग सर्विस, JMS मैसेज लिसनर जो है उसमें ऑन मैसेज मेथड यूज होता है. क्यों यूज होता है? फॉर प्रोसेसिंग ऑफ JMS मैसेजेस आसिंक्रोनसली. सी, मैसेजेस के प्रोसेसिंग के लिए ऑन मैसेज मेथड इज यूज्ड. मैसेजेस जो है तुम्हारे उसके प्रोसेसिंग के लिए ऑन मैसेज मेथड यूज होता है. ठीक है. तो तुम्हारा जो ऑन मैसेज मेथड है इट इज एसोसिएटेड विद द जेएमएस डेस्टिनेशन. बिकॉज ये जेएमएस में ही यूज होता है ना, जेएमएस मैसेज लिसनर में ही ऑन मैसेज मेथड यूज होता है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ मैसेजेस. So this on message method it is associated with JMS destination, that is Q for point to point messaging or a topic for a publish or subscribe. ये समझ में आ रहा है ना? Q क्या है? पॉइंट टू पॉइंट डोमेन में पॉइंट टू पॉइंट जो है JMS में पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग जो है उसमें Q यूज होता है ना, फॉर होल्डिंग एंड सेंडिंग दी मैसेजेस. And in publish or you can say subscribe. ठीक है. publish और subscribe messaging domain में topic is used for holding and sending the messages. So this on message method it is associated with a JMS destination, that is Q for a point to point messaging domain or a topic for publish or subscribe messaging domain. इतना क्लियर है? नाउ सी नेक्स्ट थिंग, ऑन मैसेज मेथड है व्हेन इट इज एक्टिवेटेड. ऑन मैसेज मेथड व्हेन इट इज एक्टिवेटेड, it is activated it is activated on receipt of messages sent by a client application. कब एक्टिवेट होगा वो? जब मैसेजेस क्या होगा? ऑन रिसिप्ट ऑफ मैसेजेस विच इज सेंट बाय अ क्लाइंट एप्लीकेशन. क्लाइंट एप्लीकेशन से जब कोई मैसेज आएगा, ठीक है, टू दी कि कहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा? टू दी जेएमएस डेस्टिनेशन. क्लाइंट एप्लीकेशन से मैसेज कहाँ पे आया? जेएमएस डेस्टिनेशन के पास जब आएगा
ऑन मैसेज मेथड क्या होगा, इट विल बी एक्टिवेटेड। सो सी, ये तो एक्टिवेट हो गया। जब भी रिक्वेस्ट आएगा क्लाइंट एप्लीकेशन से टू दी जेएमएस डेस्टिनेशन, ऑन मैसेज मेथड एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी देखो, ऑन मैसेज मेथड कहाँ पे यूज होता है, जेएमएस जेएमएस मैसेज लिसनर में, जेएमएस मैसेज लिसनर में। तो उसमें क्यू और टॉपिक है, क्यू और टॉपिक, क्यू फॉर द पॉइंट टू पॉइंट एंड टॉपिक फॉर द पब्लिश और सब्सक्राइब। तो लेट अस कंसीडर when the queue receives the message, when the queue receives the message, तो कंटेनर एक मेथड को इन्वोक करेगा। तो वो मेथड कौन सा है, ऑन मैसेज मेथड, ऑन मैसेज मेथड। तो when the queue or topic receives a message, the EJB container invokes, किसको इन्वोक करेगा, ऑन मैसेज मेथड को। ठीक है, बिकॉज ऑन मैसेज मेथड के हेल्प से ही जो मैसेजेस जो है वो प्रोसेस होंगे आसिंक्रोनस वे में। तो याद रखना, ऑन मैसेज मेथड कहाँ पे यूज होते हैं, एमडीबी में यूज हुआ है, एमडीबी में ऑन मैसेज मेथड। ठीक है, और ये एक ईजेबी कंपोनेंट ही है, ऑन मैसेज मेथड मींस ईजी, जावा बिन के कॉन्सेप्ट में ही यूज होता है ये। ठीक है, इट इज ईजेबी कंपोनेंट, और ये जेएमएस मैसेज लिसनर में यूज होता है, जेएमएस मैसेज लिसनर। सो व्हेन इट इज कॉल्ड ऑन मैसेज मेथड, कब कॉल होता है, इट इज कॉल्ड बाय दी, it is called by the on message method, it is called by the bean container, beans container। कौन कॉल करता है, container calls on message method। who calls on message method, container। so on message method is called by the container। ठीक है, when a message is arrived for a particular service, जब ये मैसेज अराइव्ड होता है फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस, ऑन मैसेज मेथड इज कॉल्ड बाय द कंटेनर। ठीक है, तो ये मेथड में क्या है, दिस मेथड कंटेन्स बिजनेस लॉजिक दैट हैंडल्स द प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेज। बिजनेस लॉजिक है इसके अंदर, मेन एक्चुअल कोडिंग है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेज। ठीक है, फॉर हैंडलिंग एंड फॉर प्रोसेसिंग द मैसेज, दिस मेथड कंटेन्स द बिजनेस लॉजिक। नाउ लिसन, जो हमारा ऑन मैसेज मेथड है उसके कुछ कंडीशन है, रूल्स है कुछ उसके। तो ऑन मैसेज मेथड का क्या रूल है, ऑन मैसेज मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड ही होना चाहिए, हमें हमेशा द रिटर्न टाइप मस्ट बी वॉइड, VOID, द रिटर्न टाइप मस्ट बी वॉइड। ठीक है, और सेकेंड रूल ये है ऑन मैसेज मेथड का, ये मेथड में एक ही आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ये मेथड में सिर्फ में एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं हम लोग। ऑन मैसेज मेथड मस्ट हैव अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट का टाइप होना चाहिए, वो जो आर्ग्यूमेंट पास कर रही वो किसको बिलोंग करना चाहिए, जावा एक्स डॉट जेएमएस डॉट मैसेज, जावा एक्स, लेट मी राइट हियर, सी। तो इसके कौन से रूल्स है ऑन मैसेज मेथड के, एक रूल ये है कि रिटर्न टाइप मस्ट बी वॉइड, का रिटर्न टाइप होना चाहिए मस्ट बी वॉइड। ठीक है, सेकेंड रूल ये है कि इट डज, दिस मेथड मस्ट हैव अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, और सिंगल आर्ग्यूमेंट का टाइप इसको बिलोंग करना चाहिए, जावा एक्स डॉट जेएमएस डॉट मैसेज। ये ऐसा क्यों दिया है, ये जो मेरा ऑन मैसेज में, अभी ये पैकेज के बारे में बात हो गई कुछ, अभी ये मैसेज है मेरा। ठीक है, मैसेज मतलब ऑन मैसेज, समझो वो किस में डिफाइन है, जेएमएस यूज करता है, जेएमएस, जावा मैसेजिंग सर्विस। और ये जावा मैसेजिंग सर्विस कहाँ पे डिफाइंड है, ये वाले पैकेज में, जावा एक्स के अंदर। ठीक है, तो दो रूल्स क्या है ऑन मैसेज मेथड के, रिटर्न टाइप मस्ट बी वॉइड
एंड सेकंड रूल क्या है? द मेथड मस्ट हैव अ सिंगल आर्गुमेंट ऑफ टाइप javax.gms.message। ठीक, ये टाइप को बिलोंग करना चाहिए आर्ग्यूमेंट। इज इट क्लियर? So we have covered life cycle of MDB. The life cycle of MDB. Any doubt in this? Okay.